अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड सिलेबस फॉर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस BPS 17। तो जो दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिलेबस में 20% इंग्लिश है और 80% पेडागोजी है। और ये याद रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग में 0.5 भी होता है और 0.2 भी। अगर आपका दो गलत होते हैं तो एक मार्क जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। और अगर 0.2 हो तो फिर अगर 4 आपकी मिस्टेक्स होंगी तो एक मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये केयरफुल होना पड़ता है टेस्ट के टाइम। अगर कोई जल्दी करेगा तो उसके मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो अच्छी तैयारी ही आपके मार्क्स को इन्हांस कर सकता है। तो पहले है इंग्लिश में जो 20% है, तो अगर 50 का मार्क्स है तो 10 MCQs आएंगे। अगर 100 मार्क्स का 100 MCQs होंगे तो फिर उसमें से 20 MCQs आ जाएंगे। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी करनी है। सिनोनिम्स में पहले 2-3 जो MCQs होंगे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से होंगे और उसमें से कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे। क्योंकि मॉडर्न जो एसओएस बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें सेंटेंस कंप्लीशन, यानी आपने एक सेंटेंस को समझना है और उस हिसाब से वर्ड का सिलेक्शन करनी होती है। यानी जितना आपकी कॉम्प्रिहेंशन ओके होगी, आप सेंटेंस की मीनिंग को समझ सकते हैं, तो फिर आप जो दिए गए ऑप्शंस में से वो वर्ड आपने सेलेक्ट करना है जो उस पूरे पैसेज लाइन को और सेंटेंस की मीनिंग को जो है वो कंप्लीट करे। एरर डिटेक्शन में ऐसे MCQs होते हैं जिसमें आपके टेंसेस से रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स या सिंस फार का यूज़, उस तरीके से कोई सेंटेंसेस होते हैं, आपने उसमें से मिस्टेक्स को रिकग्नाइज करना होता है। एरर डिटेक्शंस में प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स का भी यूज़ होता है और उसके साथ साथ फिर कंडीशनल सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टेंसेस को आपने रिव्यू करना है, जितने सारे टेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और साथ साथ फिर प्रीपोजिशन का जो है कॉमन यूज़, जो बेसिक यूज़ है प्रीपोजिशंस, उसको आपने देखना है। आर्टिकल्स का यूज़, डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल, द, ए एंड एन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश की तैयारी के लिए ज़रूरी है। और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी स्टडी करनी है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और यूज़ ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस में जैसे हाउएवर, अनलेस, अनटिल, इफ़, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह के जो कंजक्शंस हैं और जो कनेक्टिव्स हैं उसकी आपने जो है तैयारी करनी है। इसमें भी सेंटेंस की मीनिंग को हमने समझना होता है और ऐसा कंजक्शन हमने सेलेक्ट करेंगे जो दिए गए सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लाई करे, मीनिंग को कंप्लीट करें। सिंपल एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो याद करना है। सिंपल में जैसे वन प्रेडिकेट एंड वन सब्जेक्ट होता है, और कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसमें वन आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो इसको आपने डीपली स्टडी करना है। जो इंग्लिश में ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं तो इसी में से ही MCQs दिए जाएंगे। तो अगर अच्छी तैयारी होगी तो उस वक्त आपका स्कोर जो है वो हाई हो सकता है। आगे हम चलेंगे और है पेडागोजी का। पेडागोजी में ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप। ये हेडमास्टर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से ज़्यादा MCQs आते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जो टर्म्स होते हैं उसकी आप तैयारी कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन
किसे कहते हैं, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, लीडरशिप में डिफरेंशिएट, फिर टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, और यानी इनके हर एंगल से हमने स्टडी करनी है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के जितने टर्म्स होते हैं और जितनी इनकी थियोरीज़ हैं, उनके सब्जेक्टिव सबसे पहले सब्जेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव स्टडी अच्छी होगी तो फिर आपकी जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आप अगर किसी तरीके से भी आ जाए तो आप उनके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जितने सब्जेक्टिव बुक्स हैं वो ऑनलाइन हो या आप ख़रीदते हैं तो उनकी आप स्टडी करें, और उसके बाद में फिर जो एमसीक्यूज़ के बुक होंगे तो आपने फिर एमसीक्यूज़ के जो बुक्स हैं उनके रीडिंग करनी है, उनको समझना है। और 6 नंबर पे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, एजुकेशनल हिस्ट्री है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में भी जितने फ़िलासफ़ी के टर्म्स हैं वो हमने याद करने हैं। और एजुकेशनल हिस्ट्री में 1857 से लेके 2023 तक जो भी हिस्ट्री है इसमें एजुकेशन पॉलिसीज़ आ जाती हैं, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस आ जाते हैं, और 5 ईयर्स प्लान्स हैं, और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जितने अमेंडमेंट्स हुए थे एजुकेशन की हिस्ट्री के रिलेटेड, जितने एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हों या वो वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट हों या फ़िलासफ़र्स जो सब कॉन्टिनेंट हों या वेस्टर्न का हों, तो उन सब के जो है हमने लाइफ और उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं हमने उनकी तैयारी करनी है। और साथ जो करंट एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, जो मौजूदा 2023-24 में जो भी एजुकेशन इश्यूज़ हैं, उन लिटरेसी रेशो है उनको हमने याद करना है। फिर एब्रीवेशंस, एक्रोनिम्स जो हैं, जैसे डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनता है, इस तरीके से जितने भी उसके हैं एब्रीवेशंस वो हमने याद करना है। आगे मैं रिकमेंड करूँगा क्रक्स ऑफ एजुकेशन को और एम.एड क्वालिफाई गाइड को, और ऑनलाइन आप सर्च करें जो भी आपको बेस्ट इजी वेबसाइट आपको लगे तो आप उन पे भी रीडिंग करें और डिफरेंट बुक्स को भी पढ़ें। तो सेम चीज़ जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी, और उसी में से अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आ जाते हैं तो हम इजीली राइट आंसर को हम सेलेक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो विश ऑल द बेस्ट।